क्लास 10th का टॉपिक चल रहा था आप लोगों का सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक नया क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इफ साइड BC इज ट्राइसेक्टेड एट पॉइंट D देन प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज में भुजा BC को बिंदु D पर समत्रिभाजित किया जाए तो सिद्ध करके दिखलाइए कि 9AD स्क्वायर जो होगा वो 7AB स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, यानी समबाहु त्रिभुज का। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड जो होता है वो आपका इक्वल होता है। तो मान लीजिए आपका ये ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है नाम उसका, तो हम लोग ABC लिखे, ठीक है। उसमें फिर क्या कर रहा है कि साइड BC, ये जो आपका भुजा BC है, इज ट्राइसेक्टेड एट D, मतलब पॉइंट D पर उसको क्या किया गया है, ट्राइसेक्ट किया गया है, ठीक है। ट्राइसेक्ट आप समझते होंगे, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है समत्रिभाजित। इट मीन्स कि देखिए आप बाइसेक्ट क्या जानते हैं, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना, और ट्राइसेक्ट का मतलब हुआ आपका यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो मान लीजिए ये आपका पॉइंट है R, ठीक है। तो ट्राइसेक्ट का मतलब हुआ आपका ये 1:2 के रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। 1:2 के रेशियो में, देखिए ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है D जो कि ट्राइसेक्टेड है ना, साइड BC को पॉइंट D पे ट्राइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिख लेंगे कि लेट ABC बी अ ट्रायंगल। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था तो आप लेट ना लिख कर गिवन भी लिख सकते थे, है ना। गिवन ABC be a triangle where side BC is trisected at point D पे उसको ट्राइसेक्ट किया गया। तो ट्राइसेक्ट का मतलब आपको क्या बताएं, समत्रिभाजित, यानी कि आपका देखिए ये जो आपका मान लीजिए R पॉइंट है, तो यहाँ पे ये 3 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होने का मतलब हुआ कि अगर हम AR की बात करें यहाँ पे इस लाइन में, तो AR जो होगा यहाँ पे किसके बराबर होगा, पूरे का, है ना, 1/3 हो जाना चाहिए। ट्राइसेक्ट हुआ है तो जैसे कि मान लीजिए अगर बाइसेक्ट होता है, सपोज यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे S पॉइंट है, तो अगर ये बाइसेक्ट होता है तो ये क्या हो जाता है, AS इज इक्वल टू आप AB/2 लिखते हैं, है ना, 2 इक्वल पार्ट में बटा। लेकिन ये ट्राइसेक्टेड है तो आप लिखेंगे AB/3, है ना, पूरे का तीसरा पार्ट। तो उसी तरह से चूँकि ये ट्राइसेक्टेड है तो आप क्या लिखेंगे कि BD जो होगा वो BC/3 के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। BD जो होगा यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है आपका, है ना, वो पूरे का तिहाई है ना, 1/3 है, ठीक है। तो आप BD इज इक्वल टू BC/3 लिख दिए। इसके बाद आपको प्रूफ ये करना था कि कि 9AD स्क्वायर जो है वो 7AB स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आपको देखिए, चूँकि स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है, साइड पे स्क्वायर लग गया, तो साइड पे स्क्वायर लगने का मतलब है कि आप ये जो क्वेश्चन है वो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है, और पाइथागोरस थ्योरम में आपको चाहिए राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, राइट ट्रायंगल बनाना चाहिए, और राइट ट्रायंगल बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहिए, है ना, एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए ना। तो आप भी वही करेंगे, है ना। तो साइड ये जो आपका वर्टेक्स A है, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ आप कर लीजिए अपोजिट साइड पे, ठीक है। तो आप मान लीजिए ये परपेंडिकुलर का नाम है AR, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे क्या कि ड्रॉ
ए आर परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, आपने ए आर परपेंडिकुलर बी सी ड्रॉ किया। ठीक है, चलिए क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो आपको बताएं। अब जो है इसका जो मेन प्रूफ है उस पे आते हैं। मेन प्रूफ जो है वो क्या है, देखिए आपको प्रूफ करना था AD स्क्वायर, 9AD स्क्वायर। तो AD चाहिए यहाँ पे, तो AD चाहिए, तो AD के लिए आपको क्या करना चाहिए, A को D से ज्वाइन करना चाहिए। तो आप A को D से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, A को D से ज्वाइन कर दिया गया। ठीक है, A को D से ज्वाइन कर दिया गया। आपको प्रूफ करना था ये। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए जब हम A को D से ज्वाइन किया है और आपका AD स्क्वायर यहाँ से हो गया, तो आप क्या करेंगे, LHS लेकर चलेंगे। ठीक है, आपका LHS क्या है, LHS है 9AD स्क्वायर के इक्विवेलेंट। ठीक है, और हम मतलब आपको लाना है RHS में 7AB स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग LHS लेकर चल रहे हैं। तो 9 इंटू AD। अब ये देखिए कि ये जो आपका AD है वो किस राइट ट्रायंगल से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, किस समकोण त्रिभुज से ये संबंधित है। तो देखिएगा ये जो आपका AD है वो ट्रायंगल ARD में अवेलेबल है। ठीक है, राइट ट्रायंगल ARD में है। तो ARD में AD क्या है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस यानी कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, AD स्क्वायर के बराबर, बोलिए आप ये 9 को आप रहने दीजिए, फिर ब्रैकेट में AD स्क्वायर के इक्विवेलेंट क्या लिखिएगा, बोलिए। आप लिखेंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ पे कौन है, देखिए AR है, तो AR का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि DR का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी चीज़ को लिख देते हैं, AR का स्क्वायर प्लस RD का स्क्वायर या DR जो भी लिखिए, चलिए RD का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे AR। अच्छा, पहले और भी रिलेशन जो भी इसका यूज है ना, हम लोग ले आते हैं, जैसे RD। तो RD किसके इक्विवेलेंट है, देखिए आपका जो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ट्रायंगल ABC में, जो AR आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो याद रखिएगा किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, क्यों करता है इसका भी रीज़न है। देखिए यहाँ पे जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल ARB, ठीक है, और ट्रायंगल ARC देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल अगर कंपेयर कीजिएगा तो कॉन्ग्रुएंट पाइएगा। कॉन्ग्रुएंट इसलिए होगा क्योंकि देखिए ये यहाँ इन दोनों ट्रायंगल में AR कॉमन है, AR कॉमन है, साथ ही साथ आपका AB और AC इक्विवेलेंट है। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो ये दोनों इक्वल हो गया और ये कॉमन साइड हो गया और साथ ही साथ परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल है ना। तो आप यहाँ पे RHS प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, है ना। और ये दोनों ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आप जो है लिख सकते हैं क्या कि BR जो है वो RC के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसी चीज़ को पहले हम लोग लिख लेते हैं, है ना। सिंस ट्रायंगल ARB कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा दिए, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ARC के, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों हुआ हम आपको बताएं, यहाँ पे देखिए AR दोनों में कॉमन साइड हो गया। ठीक है, AB इक्वल टू AC हो गया चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस वजह से, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी इक्वल है, इस रीजन से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और कॉन्ग्रुएंट होने के कारण आप CPCT का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं BR इक्वल टू RC, इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं BR इक्वल टू RC। अच्छा, जब ये BR और RC इक्वल है तो ये जैसे ये साइड आपका पूरा BC है, इसको ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि हम BR के बराबर RC लिखे हैं तो ये दोनों ही BC/2 के इक्विवेलेंट होगा, BC/2,
ये एक रिलेशन यहाँ पे यूज़ में आएगा, इसलिए हम लोग उसको लिख लिए, ठीक है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे आर डी है, तो आर डी देखिए, आर डी को आप अगर चेंज कीजिएगा तो बी आर माइनस बी डी कीजिएगा ना, ठीक है। तो बी आर का रिलेशन हम बी सी के टर्म में ले आ चुके हैं। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं, लिख सकते हैं 9 ए आर स्क्वायर, देखिए ये ब्रैकेट में है तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 इंटू ए आर का स्क्वायर लिखिएगा, नहीं तो आप जो है ठीक है लिख ही लीजिए 9 ए आर का स्क्वायर प्लस बोलिए 9 इंटू आर डी स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए अच्छा, ए आर स्क्वायर जो है यहाँ देखिए, ये जो आपका ए आर स्क्वायर है ना, आप देखिएगा तो ये जो राइट ट्रायंगल, जिस राइट ट्रायंगल से बिलोंग कर रहा है वो ट्रायंगल ए आर बी है ना। क्यों हमें ए आर बी ले रहे हैं? क्योंकि ए बी आपको प्रूफ करना था, ठीक है, आपको प्रूफ करना था ए बी, इस वजह से हम ए बी वाले राइट ट्रायंगल में इसका बिलोंगिंग ढूंढते हैं, ठीक है। तो ए आर जो है ए आर बी में है, और इसके कारण जो है आप ए आर स्क्वायर के इक्विवेलेंट आप लिखेंगे क्या, ए बी का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए आर क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं, आप देखिए ट्रायंगल ए आर बी में ए आर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, और 90 के अपोजिट ये आपका हाइपोटेनस है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ से लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर के इक्विवेलेंट होगा। तो आप क्या लिखेंगे बोलिए, ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस बोलिए ये आपका बी आर का स्क्वायर हो सकता है ना, ठीक है। तो आप लिखेंगे 9 इंटू ए आर आपका क्या है, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को हम इरेज कर देते हैं, है ना, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 का मल्टीप्लाई तो आप बाद में भी कर सकते हैं। चलिए ए आर का स्क्वायर जो है वो आप क्या लिख सकते हैं बोलिए, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर और माइनस में बी आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर डी के इक्विवेलेंट आप क्या लिखेंगे, ये जो आर डी है यहाँ से यहाँ तक आर डी है, आर डी को आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या, बी आर माइनस बी डी, बी आर देखिए यहाँ से यहाँ तक बी आर है, और इसमें से आप क्या घटाइएगा, बी डी घटाइएगा तो आर डी आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखिएगा आर डी के इक्विवेलेंट बी आर माइनस बी डी, ठीक है, ये आर डी इक्वल टू बी आर माइनस बी डी, ठीक है, आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, चूँकि स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, उसके बाद आप एक ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए इसको। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 9 इंटू ये आपका ए बी का स्क्वायर हो गया माइनस बी आर का स्क्वायर हो गया। अब जो है आप देखिए यहाँ पे ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे के फॉर्मूला पे इसको तोड़ दीजिए। आप क्या जानते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो आप लिखिएगा a का स्क्वायर यानी बी आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि देखिए सेकेंड टर्म का स्क्वायर आप कीजिएगा तो प्लस बी डी का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और फिर माइनस का 2ab आप लिखेंगे। 2ab आप जब करेंगे तो 2 इंटू ए का मतलब यहाँ पे हो गया फर्स्ट टर्म यानी बी आर इंटू क्या लिखेंगे आप, सेकेंड टर्म यानी कि बी डी, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कोई कटने वाला टर्म है तो काट दीजिएगा। बी आर का स्क्वायर प्लस में माइनस में कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। फिर आप इसको लिखिएगा 9 इंटू ए बी का स्क्वायर, फिर आप जो है ये बी डी का स्क्वायर है, तो बी डी को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि बी डी बी सी बाई 3 के इक्विवेलेंट है ना, ट्राइसेक्टेड है, इस वजह से बी डी को आप बी सी बाई 3 लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए बी डी को बी सी अपॉन 3 और इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है, स्क्वायर था यहाँ पे इस वजह से। फिर माइनस 2 इंटू बी आर के बराबर क्या है, देखिए बी आर को हम लोग अभी प्रूफ कर चुके हैं कि बी सी बाई 2 के इक्विवेलेंट है, तो आप लिखेंगे बी सी बाई 2, ठीक है। बी आर के प्लेस पे आप बी सी बाई 2 लिख दिए इंटू बी डी अगेन आपका देखिए बी सी बाई 3 के इक्विवेलेंट है, ठीक है।
चलिए ये आपका हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। 2 का ये 2 से 2 कट जाएगा और तो कोई कटने वाला है नहीं, ठीक है। अब देखिए इसके बराबर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए इधर चल रहा है आपका 9 को 9 ही रहने दीजिए। ये AB का स्क्वायर हो गया। अच्छा ये देखिए आपका BC/3 का स्क्वायर है। इट मीन्स क्या कि दोनों पे स्क्वायर हो जाएगा, है ना। A/B पे जब स्क्वायर होता है तो A²/B स्क्वायर हो जाता है ना। तो इसी तरह से ये भी आप कीजिएगा। तो आप लिख सकते हैं BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, 3 जा 9 हो जाएगा। फिर आपका माइनस यहाँ देखिए ये BC इंटू BC 2 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 3, BC का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 आप लिख लिए। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 यहाँ पे देखिए। अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये दोनों आपका लाइक टर्म है तो इन्हीं दोनों को सॉल्व कीजिए। ये आप AB स्क्वायर अभी रहने दीजिए, ठीक है। इन दोनों में क्या है कि आप देख रहे हैं कि 9 और 3 का LCM आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको फ्रैक्शन में है और ये दोनों फ्रैक्शन में है, तो आपका यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन लगेगा, यानी भिन्न का घटाव लगेगा। दोनों में आपको क्या करना चाहिए, LCM लेना चाहिए। 9 3 का LCM लीजिएगा तो 9 हो जाएगा। फिर 9 के टेबल में 9 1 टाइम्स में आता है, 1 इंटू फिर आप BC स्क्वायर करेंगे, न्यूमरेटर टर्म का मल्टीप्लाई, तो आप लिखेंगे BC का स्क्वायर माइनस 3 के टेबल में देखिए 9 3 टाइम्स में आता है, आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 का ऊपर वाले टर्म से, तो कितना हो जाएगा बोलिए 3 BC का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे प्लस करके ये ब्रैकेट में रहने दीजिए, ठीक है। और ये मेन ब्रैकेट आप लिख दीजिए। नहीं तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते थे 9 का मल्टीप्लाई भी आप कर ही दीजिए। जैसे ये 9 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म से होगा ना, 9 इंटू 9 AB का स्क्वायर, ठीक है। और 9 इंटू आप ये जो सेकेंड टर्म कर रहे हैं तो यहाँ 9 इंटू कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये 9 से 9 कट जाएगा। मल्टीप्लाई करने से ये फ़ायदा हुआ कि ये 9 से 9 आप काट सकते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट आप हटा सकते हैं। तो आप लिखेंगे क्या, 9 AB का स्क्वायर, और ये दोनों आप जब घटाइएगा 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 BC का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए आपका ये जो BC है वो किसके इक्विवेलेंट है। देखिए ये कैसा ट्रायंगल था आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल था। इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कारण तीनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो BC जो है वो किसके बराबर आप लिख सकते हैं, AB के इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि आपका जो RHS है वो AB से बिलोंग कर रहा है, तो आप BC को, है ना, AB लिख दीजिए, BC को AB। तो आप लिखेंगे 9 AB का स्क्वायर माइनस 2, ये जो BC है वो आपका AB में कन्वर्ट हो गया। अब इसको घटा दीजिए, 9 में से 2 घट गया तो 7 AB का स्क्वायर फाइनली आपका आ गया, ठीक है। ये आपका LHS चल रहा था, यहाँ पे यहाँ LHS चल रहा था और यहाँ पे आप RHS लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरम बोलिए या क्वेश्चन कर लीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। थैंक यू।